हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स वहां से बीपीएड और एमपीएड टारगेट कर रहे हैं 2025 सेशन के अंदर, तो सभी के लिए गुड न्यूज है। आपकी जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है फिलहाल अभी ऑल कैटेगरीज की अभी आ चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की तरफ से। ठीक है, तो किस तरीके से आपको इसको चेकआउट करना है और किस तरीके से एनालिसिस करना है कि आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, आपकी ओवरऑल जो मार्क्स है 100 में से वो कितना बन रहा है, सारी चीजें आप इस लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी वो भी हम आगे बात करेंगे, और जो आपका रेगुलर क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो सारी चीजें हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप या तो मेरे टेलीग्राम पे जाकर इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां मैंने इसको अपलोड कर रखा है, या फिर आपने जब काउंसलिंग फॉर्म को अप्लाई किया था उस वेबसाइट से जाके इस टेंटेटिव मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अभी तक इस लिस्ट को चेकआउट कर लिया होगा, अपना रैंक वगैरह सारी चीजें देख भी लिया होगा। ठीक है, तो मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउनलोड का। तो समझ में आ गया किस तरीके से डाउनलोड करना है। वेबसाइट की यदि मैं नाम बताऊं आपको तो onlineadmission.pu.chd.ac.in, वहां से जाके आप इस मेरिट लिस्ट को, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है वो कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। ठीक है, यदि आपकी रैंक अभी 7 है तो हो सकता है जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें आपका रैंक 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो अप एंड डाउन हो सकता है। ऐसा कुछ ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम अभी इसमें बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पीयू के अंदर बीपीएड कोर्स में 34 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, तो 34 सीट पे एडमिशन होगा बीपीएड के अंदर। यदि मैं एमपीएड की बात करूं तो एमपीएड में 28 सीट पर एडमिशन होने वाला है इस ईयर। ठीक है, तो एमपीएड का भी सेम यही प्रोसेस रहने वाला है जो हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो बीपीएड के अंदर 34 सीट्स हैं। तो यहाँ पे जो रैंक बना है, जैसे कि फर्स्ट से लेके यदि हम 34 तक देखते हैं, ठीक है, तो जो 34 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, आप यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। 34, ठीक है, ये जो है 34, ये जो स्टूडेंट्स हैं, इससे जितने भी ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अपना एडमिशन, एक है उनका एडमिशन कंफर्म है कि हो जाएगा। ठीक है, अब जो नीचे वाले, अब जो 34 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं 35, 36, ठीक है, कहाँ तक है 52 तक है। ठीक है, अब सीट है 34। ठीक है, अब इन स्टूडेंट्स को तब एडमिशन मिलेगा जब ऊपर वाले बंदे, जो ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना एडमिशन विड्रॉल कराएंगे, तब जब उन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है कैंसिल होगा, वहां से रिजेक्ट होगा कोई भी रीजन की वजह से, ठीक है, तब आप लोग को उनकी जगह सीट मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग को वेटिंग में रखा जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स को वेटिंग में रखा जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, तो 34 तक एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको वेटिंग में भी डाला जाएगा। फिर क्या होगा, जब ऊपर वाले स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो जाएगा कुछ रीजन की वजह से, या फिर वो लोग यहाँ नहीं लेना चाहते, उनका एडमिशन कहीं और हो जाता है, ठीक है, तो कोई भी रीजन की वजह से यदि स्टूडेंट अपना विड्रॉल लेता है, एडमिशन यहाँ से कैंसिल कराता है, तब आपको उसकी जगह सीट मिलेगी। ठीक है, तो आप कोई एससी वाला स्टूडेंट है या फिर एसटी वाला स्टूडेंट है, वो अपना विड्रॉल कराता है, तो एससी एसटी वाला ही उसकी जगह जाएगा। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे सारी चीजें रहने वाली है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक से यहाँ पे 52 पे खत्म हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये कैसी लिस्ट दे रखी है इन्होंने, नीचे यहाँ पे क्या किया हुआ है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से, यहाँ पे जो ये जो 1 दे रखा है, ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से जितना भी नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं सारे, ठीक है, कब कहाँ तक है 71 तक स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जो 71 बच्चे ये हैं, इनका यहाँ पे मेरिट तो कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे इनका 100 में से ओवरऑल जो मार्क्स है वो तो बना है, बट इन लोगों का पीएफटी क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, रिमार्क में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रिमार्क दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत आसानी से और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इन लोगों का जो एडमिशन है वो डिस्क्वालीफाई क्यों हुए हैं, क्या रीजन है। तो रिमार्क में हर एक स्टूडेंट के सामने यही होगा कि वो उन्होंने पीएफटी मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कैनेडियन टेस्ट हुआ था, वो डिस्क्वालीफाई है, उसमें उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया है। बट यहाँ पे जो मेरिट है वो सभी का कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, ओवरऑल एंड आपका 10th 12th का कितना लगा है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना
आपको मिला है, कितने में से मिला है, आपका एंट्रेंस एग्जाम का कितना वेटेज लिया है, तो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। तो आप डिटेल में अपने नाम के आगे अपना सीरियल नंबर देखो, आपका नाम कहाँ पर है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेरिट कैसे कैलकुलेट होती है पीयू के अंदर बीपीएड कोर्स की। ठीक है, और एमपीएड कोर्स की सेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीपीएड की बात करते हैं, वही सेम एमपीएड का होने वाला है। ठीक है, तो जो आपने एग्जाम दिया था सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था जो बीपीएड और एमपीएड के लिए, उसका 50% वेटेज यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, 50% वेटेज यहाँ पे लेंगे एंट्रेंस एग्जाम का, और जो 50% वेटेज है वो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस का रहने वाला है। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर आपका 10th भी आएगा, 12th भी आएगा, आपकी ग्रेजुएशन भी आएगी, और जो एमपीएड वाले उनका बीपीएड भी आएगा, और आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का भी मार्क्स रहेगा, पीयू का वेटेज भी रहेगा यहाँ पे, एनसीसी एनएसएस वगैरह यदि आपने कुछ कर रखा है, एडिशनल सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसका भी मार्क्स रहेगा। तो उसका इन सब चीजों का 50% अलग से रहता है एकेडमिक परफॉर्मेंस का, एंड जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका 50% यहाँ पे अलग से रहता है। तो इस तरीके से आपकी 100 में से फाइनल जो मेरिट है, जो कट ऑफ है, वो बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉप 34 स्टूडेंट्स हैं उनका एक तरीके से श्योर है एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, यदि हम फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो 7 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू पीयू शेड्यूल। जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी का शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग आपको 7 अगस्त को आपका फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स का नेम होगा उनका 100% एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि रेगुलर क्लासेस कब स्टार्ट होने वाली है। तो जो आप लोग की रेगुलर क्लासेस है, मेरे को जितना लगता है कि 20 अगस्त के आसपास या 20 अगस्त के बाद ही आपका रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगा। ठीक है, उसी के लमसम स्टार्ट होगा 20 अगस्त के आसपास। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने बात कर लिया आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, एनालिसिस कर लिया। ठीक है, एंड यदि मैं हाईएस्ट इसमें बात करूं 100 में से कितना ओवरऑल मार्क्स बना है, तो 74.608 बना है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे सेम बहुत सारे स्टूडेंट्स का दे रखा है, जैसे कि तन्वी सिंह, फिर सेकंड नंबर पे भी तन्वी सिंह है, और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि हम बात करें इधर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने जब ये चेकआउट करा तो मैं भी ऐसा कंफ्यूज था, बट सारी चीज बाद में क्लियर हो गया। ठीक है, एक संतोष कुमार करके है। ठीक है, तो उनका भी सेम यही कंडीशन है कि संतोष 2 बार दे रखा है। ठीक है, तो उनका 2 बार डाटा दे रखा है सारी चीजें। तो ये क्या है, ये एक टेक्निकल ग्लिच है। ठीक है, कोई टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से जो एप्लीकेशन नंबर है वो डिफरेंट है, बट बाकी जो डाटा है वो पूरा कॉपी पेस्ट सेम हो गया है दोनों स्टूडेंट्स का। तो वहां पे टेंशन नहीं लेना, जब आपका फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा पीयू का जो एडमिशन क्राइटेरिया है बीपीएड और एमपीएड के अंदर वो रहने वाला है। ठीक है, 7 तारीख को आपको फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। कहाँ से चेक करना, आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से चेक कर सकते हो, वरना पीयू के जो नोटिस बोर्ड में वहां चले जाओ, एडमिशन नोटिस बोर्ड में, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वरना मैं अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा लिस्ट को, और आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म भी कर दूंगा। तो आपको मेरे थ्रू भी पता चल जाएगा कि जब भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है तो वो सारी चीजें। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे टॉप स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 74.608 बना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट्स का। ठीक है, यदि मैं वही 34 स्टूडेंट्स की बात करूँ जो 34th रैंक पे है। ठीक है, क्योंकि जो सीट्स हैं वो 34 हैं। ठीक है, तो 34 की बात करें हम तो 34 पे जो बन रहा है वो 54.291 बन रहा है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, फिर 54.291 मतलब 74 से लेके 54 तक, मतलब इतना कट ऑफ के बीच में जितना भी स्टूडेंट्स हैं उनका सबका एडमिशन कंफर्म है। और जो इससे नीचे हैं, जैसे कि यदि मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मेरा तो 40 रैंक बन रहा है, मेरा 38 रैंक बनना है, मेरा 36 रैंक बनना है, ठीक है, 35 बनना है, तो मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। यदि ऊपर वाले एडमिशन विड्रॉल कराते हैं तो आपका श्योर आपका जो एडमिशन कंफर्म 100% हो जाएगा। ठीक है, बट ऊपर वाले विड्रॉल लेते हैं तभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी एडमिशन लेंगे, कोई ना कोई स्टूडेंट्स विड्रॉल लेता ही है। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं हो जाता है कोई रीजन की वजह से। ठीक है, तो आप लोग का एडमिशन होने के चांसेस है, बट जिनका जो रैंक बन रहा है जैसे कि 45 के बाद जो है, ठीक है, 43, 44, 45, 46, 47 इनके बाद जो भी है उनका थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आप लोग का एडमिशन हो पाए। तो आप अपना बैकअप के लिए एक कॉलेज जरूर रखें। ठीक है, और हमेशा से मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ कि एक कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपना प्लान बी भी रखना है साथ में।
प्लान यदि ए में आपका पीयू है तो प्लान बी में कोई और कॉलेज भी होना चाहिए, ताकि आपका पीयू में एडमिशन ना हो पाए तो आप कहीं और ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट के अंदर 34 तक नेम है तो सभी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म 98-99% कंफर्म है, आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी का जब फर्स्ट लिस्ट आएगी तब हम बात करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ जो भी अपडेट रहेगा, जो भी मेरिट लिस्ट रहेगी, जो भी प्रोस्पेक्टस रहता है, सारी चीजें मैं पहले टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, देन वीडियो बनाता हूँ। तो आप पहले उसको ज्वाइन कर लीजिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।